ओम शांति। आज दशहरा है, विजयदशमी का यादगार दिवस। दशहरा और विजयदशमी दोनों में ही 10 हैं। कौन से 10 विकार हैं जिनको हम हरेंगे? ठीक है, रामायण की तो गाथा है कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। उस खुशी में, उसकी यादगार में लोग रावण के कुंभकर्ण आदि के पुतले जलाते हैं, परंतु हम जानते हैं इसका सच्चा अर्थ तो 10 विकारों को नष्ट करना है, उन पर विजय प्राप्त करना है। तो हम अपने सभी मनोविकारों पर विजय प्राप्त करें, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस और अलबेलापन हो। ये सभी मनोविकार हमारी स्थिति को नीचे गिराते हैं। ब्रह्मावत्सों के लिए तो हर त्योहार कुछ ना कुछ नया करने की प्रेरणा अवश्य देता है। हम सभी जिनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और जिनका लक्ष्य है इन सभी मनोविकारों को जीत कर कर्मेंद्रिय जीत बनना, संपूर्ण बनना, उनको तो ये दशहरा विशेष प्रेरणा देता है। हम जानते हैं कि राजयोग के बल से ही मनोविकारों को जीता जा सकता है। अपने देव स्वरूप की स्मृति से ही पवित्रता के संस्कारों को जागृत किया जाता है। मैं आत्मा मूल रूप में परम पवित्र हूँ। इस स्मृति से हमारी पवित्र भावनाएं, पवित्र फीलिंग जागृत होती रहती हैं। इन सब सुंदर अभ्यासों के द्वारा हम अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलें, ताकि हमारे अंदर भी जो रावण का अंश है वो भी नष्ट होता रहे और संसार में भी जो रावण का प्रकोप चल रहा है, सभी पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया है। दिखाया है सभी देवता रावण की जेल में आ गए थे। प्रकृति के तत्व पर भी उसने राज कर लिया था। इसका अर्थ यही है केवल कि सभी देवकुल की आत्माएं अब रावण के अधीन हो गई हैं, मनोविकार उनमें आ गए हैं, प्रकृति के 5 तत्व भी दूषित हो गए हैं। ये भी कहीं ना कहीं मनोविकारों का ही प्रभाव है। तो हमें सारे संसार को, देवकुल की आत्माओं को, संपूर्ण प्रकृति को भी रावण के चंगुल से मुक्त करना है। इसलिए हम अपनी पवित्रता के बल को बहुत बढ़ाएं। हमारी पवित्रता का बल ऐसे ही काम करता है जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। हम जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो ये मनोविकारों का अंधकार सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो आज आनंद भी मनाएं, परंतु अपने अंदर चेक भी करें, आत्मविश्लेषण करें। मेरे अंदर कौन से विकार का अंश बाकी है? काम की फीलिंग्स शेष हैं, काम की इच्छाएं शेष हैं, या क्रोध और रोब के वश में रहता हूँ। क्रोध, रोब ये भी मनुष्य का बहुत भयानक शत्रु है। इसने भी बहुतों के जीवन को बर्बाद किया हुआ है। लोभ जो पाप करा रहा है, जो हत्याएं करा रहा है, जिसके साथ स्वार्थ भी मिक्स हो गया है, उसके सूक्ष्म अंश को हम चेक करें। मोह तो बड़ी मीठी जंजीर है, सोने की जंजीर है। इसको धीरे धीरे तोड़ते चलें। मोह अनेक दुखों का कारण है और अहंकार ये तो अंधकार लाता है जीवन में, सुख शांति को नष्ट कर देता है जीवन की। तो हम इन 5 विकारों पर दृष्टि डालें, सूक्ष्म रूप से दृष्टि डालें स्वयं पर। मेरे अंदर वैर भाव है या क्षमा भाव? मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष है या परचिंतन है? दूसरे की बुराई देखने की आदत है या मैं बहुत आलस और अलबेलेपन में रहता हूँ? आज किसी एक बुराई को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करें। उसके लिए पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन संकल्प के बीज का बहुत महत्व है। अपनी बुराई का रियलाइजेशन करना, उसको निकालने का दृढ़ संकल्प करना परम आवश्यक है।
ऐसा यदि करेंगे तो ये दशहरा विजयदशमी सचमुच हमें विजय के पथ पर ले चलेगी और हम विजय माला के मन के बन जाएंगे। विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। आपका जीवन सुख से, शांति से और संपत्ति से भरपूर रहे, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति।